तो इस सवाल को भी हम सीधा फॉर्मूले पे रखने का प्रयास करते हैं, है ना। अलग से फॉर्मूला नहीं बनाते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने पुराने सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो ये सवाल आसान लगेगा। कैसे करेंगे आप देखिए मात्र। हम क्या करेंगे यहाँ पर 6c 0 से स्टार्ट करेंगे, x की पावर 6 1 अपॉन x की पावर 0, ठीक है। उसके बाद प्लस 6c 1 x की पावर 1 कम करेंगे और 1 अपॉन एक्स की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 6c2 एक्स की पावर 1 कम करेंगे, 1 अपॉन एक्स की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 6c3 एक्स की पावर 1 कम करेंगे, 1 अपॉन एक्स की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 6c4 एक्स की पावर 1 कम करेंगे और 1 अपॉन एक्स की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 6c5 एक्स की पावर 1 कम करेंगे, 1 अपॉन एक्स की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 6c6 एक्स की पावर 1 कम करेंगे, 1 अपॉन एक्स की पावर 1 बढ़ाएंगे, ठीक है। जब सेम आ जाए यहाँ पर, मतलब C6 उसके बाद रोक देना है, ठीक है। अगर आप आगे ले जाएंगे तो एक्स की पावर 1 कम करना पड़ेगा आपको, तो -1 आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पे रोक देना है इसको। क्लियर। चलें सॉल्व करें, कितना आ जाएगा 6c0, ये हो गया x पावर 6, किसी की भी पावर 0 हटा दीजिए, उससे 1 हो गया, 1 अपॉन एक्स पावर होल टू दी पावर 0 हो गया है तो उसे हटा दीजिए, प्लस 6c1 x पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्स, प्लस 6c2 x पावर 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस 6c3 x पावर 3 1 अपॉन एक्स पावर 3, प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 4, प्लस 6c5 एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 5, प्लस 6c6 एक्स पावर 0 1 1 अपॉन एक्स पावर 6 नीचे रख दीजिए और एक्स पावर 0 1 कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनके नंबर्स निकालते हैं। 6c0 एक्स पावर 6 प्लस 6c1, यहाँ एक पावर कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा एक्स पावर 4, प्लस 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर बचा ऊपर, प्लस 6c3, कुछ नहीं बचा, केवल 6c3 बचा, एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस 6c4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस, समझ पा रहे हैं आप, बहुत आसान है, 6c5 इंटू, देखिए कट कट करें इसे तो कितना आएगा 1 अपॉन एक्स पावर 4, प्लस 6c6 1 अपॉन एक्स पावर 6, और इनकी वैल्यू निकाल लें तो बस आंसर आ जाएगा, है। कैसे निकालेंगे वैल्यू, बताइए आपको। देखिए C60 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू C6 की होगी, 6C6 की होगी, जो कि कितनी होगी 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। उसके बाद जो C6C जो 1 की वैल्यू होगी वही वैल्यू 6C5 की होगी, जो कि कितनी होगी 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है, मतलब 6। उसके बाद 6c2 की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू 6c4 की होगी, जो कि कितनी होगी 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल हटाइए, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 का 5 में इंटू, जो कि कितना आ जाएगा 15। उसके बाद देखिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 6c3 की वैल्यू, 6c3 की वैल्यू कितनी होगी 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल
मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 3 टू जा 6 से 6 3 फैक्टोरियल कितना आ गया 5 इंटू 4 मतलब 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? करना पड़ेगा लेकिन, है ना, करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये सारी वैल्यू उठा करके आप यहाँ पे रखें इस वाले पे। ठीक है, तो नोट कीजिए, रखते हैं हम। चलिए वैल्यू रखें इसमें, तो देखिए ध्यान से, वैल्यू रखते हैं, कितना आएगा 6C0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स पावर 6 प्लस 6C1 की वैल्यू 6 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 6C2 की वैल्यू 15 है, 6C2 की वैल्यू 15, हाँ 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6C3 की वैल्यू 20 प्लस 6C4 की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6C5 की वैल्यू 6 टू 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 6C6 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 6। ठीक है, थोड़ा ठीक से कर दें इसको, ये सारी वैल्यू नोट कर लिए हम, हटा देते हैं इसको। कितना आ जाएगा देखिए, आंसर में कुछ करने लायक हाँ हो गया। ठीक है, एक्स पावर 6 प्लस 6 एक्स पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6। ठीक है, इतना लिख दीजिए।